हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गाइज यू नो मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो प्रीवियस लेक्चर था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो दूसरी कंडीशन थी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है उसी पर कवर्ड है। तो अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की दूसरी कंडीशन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोल देती हूँ कि गाइज आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। देखो गाइज, क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीड कर लेती हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट every point of intersection of the curve y equal to c sin x upon a with x axis is a point of inflection। कि ये क्या कह रहा है कि हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो एवरी पॉइंट है कि कोई कर्व नहीं, ये हमें कर्व दिया है y equal to c sin x upon a। कह रहा है कि ये जो कर्व है इसके x एक्सिस पर जो भी जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनते हैं, कि इस कर्व के x एक्सिस पर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनते हैं वो प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है क्या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये बात हमें प्रूव करनी है कि इस कर्व पर एक्स एक्सिस पर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव करनी है, उसके साथ हमें इस क्वेश्चन को रीड करते ही एक बात पता लगी कि इधर एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तो इधर एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो मतलब हमें कुछ तो मिला है कि हम पॉइंट फाइंड आउट करें, क्योंकि फाइंड के लिए अलग कंडीशन थी और प्रूफ के लिए अलग कंडीशन है। तो इस बार हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रख के तो पॉइंट निकाल नहीं सकते, तो वो कंडीशन तो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो अब वो कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगी, इसलिए अब हमें इस एक्स एक्सिस से कुछ कंडीशन बनानी पड़ेगी जिससे हमें पॉइंट मिले, जिससे हमें वो प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट मिले कि हम प्रूव कर सकें कि वो प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इतना ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो गाइस, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम सबसे पहले लिखते हैं हमेशा की तरह फ्रॉम गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू सी साइन एक्स अपॉन ए, जिसको मैं नेम देती हूँ गाइस इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस की बात हो रही है। इट मीन्स y इक्वल टू 0, कि एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली y तो 0 होगा। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि y की वैल्यू 0 है। और जब एग्जैक्टली y की वैल्यू 0 है तो अब हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम y की वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, वहां से हमें x की मिलेगी और x y फाइनली हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमें कुछ करते हुए चलना है। तो पुट y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। सो गाइज मैंने वैल्यू पुट कर दिया। देखो y की 0 पुट कर दी, 0 इक्वल टू सी साइन एक्स अपॉन ए, और साइन एक्स अपॉन ए इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे ध्यान तो आपको पूरे लेक्चर पे देना है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साइन एक्स अपॉन ए इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये जो साइन अंदर एंगल है, जैसे मैंने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए कि एक्स अपॉन ए इक्वल टू कैपिटल ए है। तो मतलब क्या हुआ कि साइन कैपिटल ए इक्वल टू 0। और जब गाइस साइन कैपिटल ए इक्वल टू 0 होते हैं तो उसके डिफरेंट सोल्यूशन बनते हैं। एक डिफरेंट सोल्यूशन बनेंगे कि ए इक्वल टू अगर आपको यहाँ से तो सिर्फ गाइस आप याद रख सकते हो कि ए इक्वल टू पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा और एन टर्म तक चलता रहेगा, मतलब एन पाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू पाई पुट करते हैं तो साइन पाई किसके इक्वल? 0 के इक्वल, मतलब एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, एन पाई 0। तो ये जो साइन ए इक्वल टू 0 होता है तो इसके हमें डिफरेंट सोल्यूशन मिलते हैं, मतलब पाई से एन पाई तक। मतलब ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एन पाई और वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती कि साइन ए इक्वल टू 0 अगर है तो इसके डिफरेंट सॉल्यूशन हमें ये मिलते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो कि एक्स अपॉन ए, इस साइन को उधर लेके जाओगे तो ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो एक्स अपॉन ए को मैंने थोड़ी देर लेट किया, मतलब ए इक्वल टू मेरे पास आया साइन इनवर्स 0। इतना मैंने लेट किया। अगर आपको गाइस ये बात समझ नहीं आ रही फिर आपको ये देखना है, वरना आप दोनों देख सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो साइन इनवर्स 0 मतलब
अब हमें ऐसा क्या पुट करें कि जीरो वैल्यू आ जाए, साइन में पुट करना पड़ेगा बिकॉज साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, फिर हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो जीरो कब आता है, साइन पाई साइन जीरो, सॉरी गाइस साइन जीरो भी तो जीरो होता है, यहाँ पे जीरो भी है, जीरो पाई, क्योंकि साइन जीरो भी तो जीरो होता है, फिर साइन पाई, ये देखो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, तो जीरो पे जीरो वैल्यू देता है, फिर पाई बाई टू पे वन, फिर पाई पे जीरो, फिर टू पाई पे जीरो, फिर ऐसे थ्री पाई पे, फोर पाई पे, एन पाई पे जीरो वैल्यू देता है। तो ये मैं थोड़ा भूल गई थी, ये जीरो भी आएगा तो इसको ऐड कर लेना आप। साइन जीरो यहाँ पे रखेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ए की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। साइन पाई यहाँ पे रखेंगे क्योंकि साइन पाई की वैल्यू जीरो है तो हम जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं साइन पाई से, तो साइन पाई की वैल्यू रखेंगे तो साइन से साइन पाई, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो इस तरह एन पाई आ जाएगा। तो इस तरह हमें डिफरेंट वैल्यू मिली, मतलब एक्स अपॉन ए की हमें कितनी वैल्यू मिली, एन पाई, एन पाई वैल्यू मिली। देखो साइन इनवर्स साइन एन पाई मैंने पुट कर दिया, और वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, साइन एन पाई इक्वल टू जीरो, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन की वैल्यू इंटीजर्स है, मतलब -1 0 1, माइनस का भी इसमें कोई चक्कर नहीं है कि साइन माइनस पाई इक्वल टू माइनस साइन पाई होगा, और माइनस साइन पाई माइनस इंटू जीरो, जीरो ही बनना है, तो माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बात ध्यान रखना कि साइन ए इक्वल टू जीरो है तो उसके डिफरेंट सॉल्यूशन बनेंगे, एक्स इक्वल टू एन पाई, मतलब जो एंगल है वो इक्वल टू एन पाई, मतलब साइन इक्वल टू जीरो है तो ए इक्वल टू एन पाई, और वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारे पास फाइनली जो x अपॉन ए लेट किया था उसको हम फिर से लिखते हैं, तो x अपॉन ए इक्वल टू एन पाई और x इक्वल टू ए एन पाई। तो गाइस यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है ए एन पाई, और क्या रखने पे मिली है, y इक्वल टू जीरो पुट करने पे, तो x y पॉइंट हमें मिल चुके हैं ए एन पाई कोमा जीरो, तो पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंट की बात हो रही है। अब गाइस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक ही पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट है। जब हम n की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो अब हम n के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सभी पॉइंट के लिए आ जाएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है ना, तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, याद होना चाहिए आपको, अगेन डेरिवेटिव, अगेन क्या अभी किया ही नहीं है, हाँ इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो फटाफट से हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। y इक्वल टू सी साइन एक्स अपॉन है, तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा, c कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स अपॉन ए का होगा कोस एक्स अपॉन ए, और x अपॉन ए का होगा 1 अपॉन ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी अपॉन ए कोस एक्स अपॉन ए। फिर अगेन डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन एक्स निकालिए, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला है तो माइनस सी अपॉन ए आएगा, बिकॉज कोस एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स अपॉन ए, और फिर एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स अपॉन ए। फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जीरो के इक्वल आ रहा है, तो आना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमें प्रूव करनी है ना कि वो हर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो हम यही आशा रखते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो आएगा। देखो गाइज एट पॉइंट ए एन पाई कोमा जीरो, अब मैं x की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर रही हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए एन पाई कोमा जीरो, देखो मैं पुट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू ए एन पाई अपॉन ए इक्वल टू क्या आया, ए से कैंसिल, माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एन पाई। और गाइज अभी हम पीछे पीछे करके आए हैं कि साइन एन पाई किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो फाइनली गाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए एन पाई को जीरो पे हमें वैल्यू जीरो मिल गई है, मतलब एक कंडीशन तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है कि हाँ भाई चांस है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं, अब असली टास्क अभी बाकी है। तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, देखो गाइज अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, दिख ही रहा है। देखो माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स अपॉन ए का कोस एक्स अपॉन ए, तो माइनस सी अपॉन ए क्यूब कोस एक्स अपॉन ए क्यूब आ जाएगा क्योंकि 1 अपॉन ए और उधर ए स्क्वायर है। अब फिर एट पॉइंट ए एन पाई को मैं जीरो पे डिस्कस करते हैं, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मैंने पुट किया माइनस सी अपॉन ए क्यूब कोस ए एन पाई अपॉन ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आएगा माइनस सी अपॉन ए क्यूब कोस एन पाई। अब गाइस कोस का जो ग्राफ होता है, जो कोस की वेव होती है वो इस टाइप से चलती है, जीरो पे कोस जीरो 1 होता है, कोस पाई बाई टू पे ये जीरो होता है और फिर पाई पे हो जाता है -1 और फिर आगे 3 पाई बाई 2 पे हो जाता है 0
और फिर आगे यहाँ पे 2 पाई पे हो जाता है +1। मतलब एक तो पाई पे चलता है माइनस, फिर 2 पाई पे प्लस, फिर 3 पाई पे माइनस, फिर 4 पाई पे प्लस, इस तरह से चलता है। देखो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे प्लस। तो अब cos n पाई मतलब कि कभी जीरो तो नहीं आएगा, चाहे हम कुछ भी पुट करें, चाहे हम n की वैल्यू भी जीरो पुट करें ना तो cos जीरो आएगा और वो भी 1 वैल्यू देगा। तो मतलब यहाँ भी n बिलोंग करता है इंटीजर को, लेकिन कभी cos n पाई जीरो के इक्वल नहीं आएगा। वो प्लस भी आ सकता है, वो माइनस भी आ सकता है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू माइनस आती है तो फाइनली हमें प्लस सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि ये माइनस है। अगर इसकी वैल्यू प्लस आती है तो फाइनली हमें नेगेटिव सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि ये माइनस है आगे। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब कि d3y/dx³ हमेशा के लिए नॉट इक्वल टू जीरो बना रहेगा इस पॉइंट के लिए। तो हमने ये लिख दिया और फिर हम लिख सकते हैं कि d2y/dx² हमारा जीरो के इक्वल था। अब हमारा d3y/dx³ नॉट इक्वल टू जीरो आ गया है, तो वो हम लिख सकते हैं कि हैंस पॉइंट an पाई, 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, की वो कर्व पर जो प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट है वो प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो गाइज ये बात हमने प्रूव कर दी ना कि हम किस तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, किस तरह से हमने प्रूव कर दिया ये चीज। तो वो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ने पे पता लगता है कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा दिया होता है कि हमें वहीं से ही हमें पता लग जाता है कि हम ये पॉइंट हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि गाइज जब भी प्रूफ की बात आती है तो फिर हम d2y/dx² को जीरो तो रख नहीं सकते। तो इस तरह से हमने किया ये प्रूफ वाला। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, क्योंकि आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहा है हमें।